चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे अपन। पैर की हड्डियों में, लेग बोन में फीमर 2 होती हैं, पटेला 2, टिबिया 2 और फिबुला 2। अब इनको देखिए आराम से, सब पहले आराम से देखेंगे। चलिए अपर्णा मैम पढ़िए, आप पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी। सबसे पहले स्कल में क्रेनियम है, उसके बाद में जो हमारी ये जॉ लाइन हुई ना, मैंडिबल, अच्छा ये पूरा जबड़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो शोल्डर के ऊपर वाला हो गया ये क्लेविकल हुआ, शोल्डर बोन बोल रहे हैं इसको हम। उसके बाद में है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम कौन सा हुआ? शोल्डर जॉइंट। पहले साइड वाले, पहले पढ़ा में साइड वाले बोल, या ठीक है पहले आप शोल्डर यही बोलिए, स्टर्नम बोलिए, फिर साइड वाले बाद में बोलेंगे, जो अपेंडिकुलर है उसको बाद में बोलेंगे जी। उसके बाद में हमारी अपर आर्म बोन जो है, इसको हम स्टर्नम बोल रहे हैं। आप स्टर्नम तो ये है हमारी जो चेस्ट को वाली, जो हमारे रिब के, अच्छा ठीक है ठीक है, रिब की इसके बीच में जो बड़ी हड्डी है ना, एरो लगा हुआ ना, देखो कितना बड़ा एरो है। अपर आर्म बोन है। उसके बाद में ह्यूमरस जो है वो हमारी शोल्डर से लेके जो हमारा एल्बो है, उनके उस जॉइंट को हम ह्यूमरस बोल रहे हैं। उसके बाद में हमारा हैंड बोन्स है, और फिर आगे वो फिंगर्स वाली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में रिब्स हो गए हमारे, जिन्हें पसलियां भी बोलते हैं हिंदी में। एक हाथ में इधर रेडियस है। पढ़ना में सही से पढ़िए, देखिए इसको क्यों पढ़ने के लिए बोला है, ठीक है। इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जब हमने एक्सियल बोन बोला है तो एक्सियल बोन को पहले प्रॉपर कनेक्ट कर देंगे, फिर अपेंडिकुलर में जाएंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। जब हमने, क्योंकि इसका पढ़ने का स्केलेटन सिस्टम को एक तरीका होता है, मेथड होता है ये, ठीक है। चलिए पढ़िए एक बार दोबारा से। तो दी हम पहले एक्सियल से शुरू करते हैं, यानी स्कल से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्रेनियम हुआ, उसके बाद मैंडिबल हुआ, जो हमारा पूरा जबड़े वाला जो हिस्सा हुआ। उसके बाद में हम आए शोल्डर बोन्स पे, जो हमारा क्लेविकल हुआ। क्लेविकल हमारा उसमें आएगा, अपेंडिकुलर में आएगा, ठीक है। फिर हम रिब्स पे आ गए, और स्टर्नम हुआ, जो रिब्स के बीच की जो हो गई, फिर रिब्स हो गई। उसके बाद हम आए इस पे वर्टिब्रास पे, और वर्टिब्रास के बाद में हमारा एक्सियल कंप्लीट हो गया। अब हमारे अपेंडिकुलर में, अपेंडिकुलर में मेनली हमारे हाथ और पैर होते हैं। तो अब उसकी जो बोन्स हो गई, सबसे पहले हाथ के लिए हम लेंगे क्लेविकल, शोल्डर बोन। उसके बाद में अपर आर्म बोन है ह्यूमरस। फिर होगा हमारा रेडियस, जो हमारी एल्बो से लेकर के रिस्ट तक के बीच की जो बोन हुई, उसको रेडियस बोलेंगे। में दिखाइए रेडियस कहाँ है? रेडियस ये वाली हो गई ना, जो हमारी कोहनी से लेकर के कलाई तक का जो हिस्सा हुआ वो रेडियस हुआ। फिर अल्ना कहाँ है? इसमें ह्यूमरस है ऊपर, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या है? रेडियस है, ह्यूमरस हो गया, फिर देखिए रेडियस है, और रेडियस और तो रेडियस हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और ये अल्ना हो गया, ठीक। अभी आएगा डिटेल में, और आगे देखेंगे, एक एक को मैंने अलग से भी दिखाया। फिर पढ़ते जाएंगे। टूवर्ड्स थंब की तरफ जो भी लोअर आर्म बोन को हम अल्ना बोल रहे हैं। उसके बाद में हमारा आ गया हैंड बोन्स आ गई। अब हम आते हैं लेग्स पर। लेग्स में सबसे पहले हम पेल्विक बोन्स की बात कर रहे हैं, जिसको पेल्विस कह रहे हैं। उसके बाद जो हमारी अपर लेग बोन है, उसको फीमर कह रहे हैं। उसके बाद में टिबिया हो गई, जो घुटने से नीचे हुई, और उसके नीचे फिबुला, लोअर लेग बोन हुई। उसके बाद में हमारी
फीट बोन हो गई। अब एक छोटा सा होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब, ठीक। सोने से पहले पूरा इसको देखेंगे और जहाँ जो भी है अपनी कॉपी पे बोन के पास उसका नंबर लिखेंगे जाकर, ठीक। ओके। कि कौन सी बोन है, बोन के नाम सामने दिख रहे हैं, फिर ये नंबर क्या है इनका, 1 है, 2 है, ठीक है। जैसे क्रेनियम था, स्कल ऊपर दिया हुआ है, तो कितनी बोन है, 8 है वहाँ पर, ठीक। फेस बोन कितनी है, 14 है हमारी, ठीक। फिर कानों की दोनों 6 है, फिर हार्ट बोन, टोटल कितने हो गए, 29 हो गए। कितने लोगों को जो अभी हमने बोला वो समझ में आया, अभी हमने क्या बोला है करने के लिए, केवल हैंड रेस कर दें जिनको मेरी बात समझ आई है। हल्दी भैया आगे, ठीक है। सुनील मैम को मेरी बात समझ में आई। सुनील मैम देखिए, अभी आपके लिए एकदम सरल कर दें, आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें ये देखिए कि ये सारी हड्डियाँ हमारे अंदर है कि नहीं है, ठीक। बस इतना ध्यान में रखना है। तो सब सारी हड्डियाँ हम लोगों के अंदर है, बस इतना ध्यान में रखें, ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ये बहुत टफ लग रहा है, वो क्या होता है कि कुछ चीज़ों से हम बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं होती है तो वो टफ लगती है, 1 2 दिन 3 दिन हम देखते हैं वही ईजी लगने लगती है, ठीक है। तो इनमें केवल हमें ध्यान से देखना है। बोन तो पता ही कि हड्डियाँ हैं, कि ये कहाँ कहाँ पर हमारी हड्डियाँ हैं, तो हमें ये पता है कि जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक। तो बस उतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आगे पढ़ेंगे। मीता मैम, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए पहले। नहीं मैम, वो हैंड डाउन कर रही थी। 8 बोन्स है हमारी, क्रेनियल बोन्स जो हैं उसमें फ्रंटल 1 है, स्प्लेनॉइड 1 है, एथमॉइड 1 है, फिर इधर पैरिएटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ऑक्सीपिटल 1 है। मैम इसका साइड कौन सा है, लेफ्ट राइट कौन सा है? ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल, ठीक है। देखिए फ्रंटल को ध्यान में रखेंगे, फ्रंटल तो ये हो गया सामने, ठीक। इसके बाद पैराइटल इसके पीछे वाला हो गया, टेम्पोरल। डॉक्टर साहब नेक्स्ट स्लाइड में, अगली स्लाइड में पूरा बना रखा है, एक बार देख लीजिए। हेमंत भैया ये टफ है, वो इजी है वहाँ समझना। नहीं और आगे और जी वाला हेमंत भैया, हेलो हेमंत। नहीं अभी और भी, वो इजी था वहाँ पर। ये गया पीछे 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 2 गए, और पीछे ये वाला, इसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा, इसके अगले वाले में भी आ जाए। इसमें नहीं आ रहा हेमंत भैया, वो सबसे अच्छा है वहाँ पर, ये सबसे इजी बना हुआ है, ठीक है। ये इजी है, वो सब अच्छे हैं, वो हम लोगों के लिए अच्छे हैं, सब नए लोगों के लिए ये सही है, ठीक है। इसमें क्या, फ्रंटल जो हमारे सामने की बोन हो गई, पैराइटल जस्ट थोड़ा सा बीच में इसके पीछे, ठीक। टेम्पोरल क्या है, कान के पास हो गई हमारे। ऑक्सीपिटल क्या है, और पीछे का हिस्सा हो गया, ठीक है। एथनॉइड जो बोन है ये क्या है, जो हमारे नाक, आँख के नीचे और नाक का ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर हो गई, ठीक। अब इसका एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, वो क्या क्या है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे कान की हड्डियां हैं वहाँ पर कौन सी बोन है, टेम्पोरल, ठीक। उससे नीचे कान की हड्डियां फिर जुड़ती हैं, एक ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, क्रेनियल बोन्स कितने हैं, या स्कल में कितने बोन हैं, तो क्या याद रखेंगे, 8 है, टोटल में 29 आएगा गले से ऊपर, और अलग अलग पूछे तो क्रेनियल स्कल में 8, फेस बोन कितने हैं, 14 हैं हमारे टोटल, कान के 6 हो गए, और गले के हर पास। यहाँ तक आपका क्वेश्चन बनता है, इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। अब हम लोग कल आगे बात करते हैं, बोलेंगे नहीं तो मैं अपना क्वेश्चन पुट अप करूँगी। स्फेनॉइड कौन सा है बोन? ये देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है, देखिए उसको पूरा आराम से देखिए, इसके ये वाला हिस्सा दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो हमारे सर के ना कान की तरफ जा रहा है, बस अभी थोड़ा सा बस पीछे आया यहाँ तक, बस ये जा रहा है हिस्सा, ठीक।
तो इसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था उसको हमने आपको बताया कि किसको, और दूसरा पूछा है ऑक्सीफ्रंटल और ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटल आगे हो गया, ऑक्सीपिटल जस्ट पीछे चला गया। अब इसको कल हम लोग आगे और डिफाइन करेंगे, लेकिन आज आपके पास जो बोन्स हैं, बोन्स के नंबर हैं, उसका एक प्रॉपर एक चार्ट बना के एपेंडिकुलर, एक्सियल बोन, इन सबको आराम से एक जगह कनेक्ट कर लेंगे कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर स्केलेटन का वर्क क्या है, मसल्स का वर्क क्या है, उनके जो लिगामेंट्स क्या है, टेंडन क्या है, इन सबको कनेक्ट करेंगे। दूसरा बोन मैरो कहाँ बोन मैरो का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इन सब के बारे में सब ध्यान से कंप्लीट करके रखेंगे। चलिए अब बैठेंगे शांति पाठ करने के लिए। बोलेंगे मीता मैम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, और सभी रिवीजन करके वर्क को होमवर्क में फाइनल करेंगे। ठीक है, चलिए।